क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से यह पता चलता है कि आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आएगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए 26 एंड 91। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ। जो हम रिजल्ट फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इसके मल्टीप्लाई के रिजल्ट के बराबर होगा। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। जब पहला क्वेश्चन मैं करूँगा तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। हम देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये है 26 एंड 91। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखिए 26 और 26 को आप डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, प्राइम फैक्टर निकालना शुरू कर दीजिए। ये देखिए लास्ट में 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स में। ये देखिए खुद एक प्राइम नंबर आ गया, तो ये 13 से 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 91 को यहाँ पर आप लिख दीजिए 91, और इसका भी प्राइम फैक्टर निकालिए ज़रा। तो ये देखिए ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ये सीधे 7 से ये डिवाइड हो सकता है। तो ये देखिए 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, तो 9 में से 7 गया 2, और ये 1 बचा 21 बचा, तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। ये देखिए खुद एक प्राइम नंबर है। 13 से आप 1 टाइम्स में इस 13 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने तो डिवाइड कर दिया, अब जरा इसको प्रॉपर वे में लिखिए कि आप इसे लिखेंगे कैसे। तो लिखिए यहाँ पर 26 को सबसे पहले लिखिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया 26। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 13। देखिए अब लिखिए 91 को यहाँ, और 91 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 13, तो हमने यहाँ लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाई 13। तो हमने अभी एक काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि इसका एलसीएम क्या होगा। हमने लिख दिया यहाँ पर एलसीएम। तो अब आप पहले क्या कीजिए कि देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट्स आए हैं, फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स को आप देखिए कि कौन कौन से अलग अलग नंबर है, तो ज़रा उनको पहले लिखिए आप। तो ये देखिए 2 है, उसके बाद 2 के बाद देखिए 7 है, और एक नंबर है 13। इतने ही नंबर्स हैं ना। अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से डिजिट किस में ज़्यादा है। अब आप 2 को देखिए केवल इसी में है, किसी और में तो ये है नहीं। तो 2 को तो आप यहाँ पर पहले लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद 7 को, इसको हमने लिख दिया। अब 7 को देखिए कि किस में है और कितना ज़्यादा है, ये भी देखना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 7 है और यह एक ही बार है, तो आप इसको एक बार और लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए 7 को। अब आप देखिए 13 को, 13 दोनों में है और दोनों में एक एक बार ही है। अगर किसी में 2 बार होता तो हम एलसीएम के केस में दोनों को लिख देते हैं। जिसमें ज़्यादा टाइम्स रहेगा वहाँ से हम वैल्यू को पिक करेंगे और दोनों वैल्यू को पिक कर लेंगे। अगर 2 बार है तो 2 बार आपको लिखना होगा। दोनों में एक एक बार ही है, तो आप एक बार 13 इसे लिख दीजिए। हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। चलिए हमने अभी काम किया एलसीएम का। अब जरा नीचे लिख दीजिए एचसीएफ। एचसीएफ के केस में क्या कीजिए, इस दोनों के फैक्टर्स पर जरा नज़र दौड़ाइए और देखिए कि पेयर कहाँ से बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 13। ये देखिए हमने एचसीएफ भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके फॉर्मेट में आंसर को लिखना होगा।
तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू, LCM को लिखिए कितना आया है, ये देखिए 182 है, तो आप लिख दीजिए 182 मल्टीप्लाई बाई HCF जरा देखिए कितना है, 13 है, तो हमने इसे 13 भी लिख दिया। इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366 यानी 2366। तो आप लोग इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई कर करके और इसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए जो इस क्वेश्चन में ये जो नंबर था ना, ये 26 एंड 91, इसको मैं N1 और इसको N2 मानता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए आप हमें इस दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा कि वो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है इतना आ रहा है कि नहीं, 2366। तो चलिए आप यहाँ पर लिखिए N1 मल्टीप्लाई बाई N2 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 91। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 2, 3, 6 और 6 इसका भी आ गया। तो आप लिख दीजिए कि हेंस LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट को यहाँ लिखने जा रहे हैं और सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए ये है 510 एंड 92। तो अब आप क्या कीजिए कि 510 में सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। ये देखिए लास्ट में 0 है ना, 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले तो हमें 2 से ही चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 हो गया। ये देखिए इस डिजिट को देखिए, क्या यह 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 इस तरह का नंबर नहीं है। तो 3 से देखिए, चेक कीजिए, तो पहले डिजिट का सम कीजिए। 2 5 7, 7 और 5 12, और 12 तो 3 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पकड़ा गया ना, तो आप 3 से डिवाइड कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको 5 से भी डिवाइड कर देते हैं। पहले 3 से हो जा रहा है तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको। 3 8 जा 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये देखिए ये फिर आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। देखिए खुद एक प्राइम नंबर आ गया, तो 17 से 1 टाइम्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, 17 1 जा 17 हो गया। चलिए 510 का तो हमने काम कर लिया। अब बचा यहाँ 92। एक बार 92 को भी आप डिवाइड करके देख लीजिए। पहले 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर देखिए ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, ये 23 टाइम्स में। अब देखिए 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको 23 से ही डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम्स में। अब दोनों को तो हमने फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स को निकाल दिया, तो हम इसको अब यहाँ पर लिख लेंगे ज़रा। तो लिखिए 510 के लिए लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। फिर आप देखिए 92 के लिए लिखिए, तो 92 2 2 23, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब हमने इसके फैक्टर्स को भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो हमने क्या बोला था कि अब हम निकालेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था। लिखिए सबसे पहले LCM। तो LCM निकालने के लिए तो हमने बोला था कि यहाँ पर नंबर देखिए 2 है, 3 है, 5 है। पहले लिखिए आप यहाँ पर 2 3 5 और उसके बाद क्या लिखेंगे 17 और 23।
इतने नंबर्स हैं ना, एलसीएम में हम चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं। तो एलसीएम जब आप लिखेंगे तो आप ज़रा देखिए कि हम यह देखेंगे कि दो किस में ज़्यादा है, वो सारे वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़रा चेक कीजिए, 2 को यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स है और इसमें 1 टाइम्स में, तो हम ये वाला वैल्यू पिक करेंगे। तो लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस 2 को अब ज़रा कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 3 पर ज़रा नज़र दौड़ाइए कि 3 किस में है और कितना बार है। तो आप देख रहे हैं कि 3 तो केवल यही है, इसमें तो 3 है नहीं। तो लिख दीजिए आप 3 को, 3 का भी काम कैंसिल कर दीजिए। 5 को ज़रा देखिए, 5 में देख रहे हैं केवल इसी पार्ट में 5 है, 1 टाइम्स है, तो इसको भी आप लिख दीजिए। अब ज़रा 5 को कैंसिल कर दीजिए। 17 को देखिए, 17 भी केवल इसी में है और 1 टाइम्स में है, 17 हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से लाइन खींच दे रहा हूँ। अब 17 का भी काम खत्म। 23 को देखिए ज़रा, 23 केवल इसमें है और 1 टाइम्स है, तो लिखिए आप यहाँ पर 23 लिख दीजिए। तो इस तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे वैल्यू को, तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 3 4 6 0। चलिए, अब आपने एलसीएम तो निकाल दिया, अब हम नज़र दौड़ाएंगे एचसीएफ पर और ज़रा देखिए कि इसमें पेयर बनाइए। देखिए पेयर तो यहाँ पर सिर्फ इस 2 का बन रहा है, तो एक बार 2 लिख दीजिए। और देखिए किसी नंबर का पेयर बन पा रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पेयर अब नहीं बन पा रहा है इस दोनों ग्रुप में। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए लिखेंगे हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया है ये देखिए 2 3 4 6 और 0, मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, एचसीएफ देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 46920। चलिए ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाल दिया। अब क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर 510 और 92 है ना, हमें इसका भी मल्टीप्लाई करना है, इसको n1 इसको n2 मान लीजिए। तो लिखिए n1 मल्टीप्लाई बाई n2, यानी कि 510 मल्टीप्लाई बाई 92। इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना एलसीएम और एचसीएफ के वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आया है। तो दोनों देखिए हमने ऊपर नीचे ही लिखा है, तो आप मैचिंग कर सकते हैं। आपने देखा कि यह दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। मैं थर्ड पार्ट को लिखने जा रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3 3 6 एंड 5 4। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये देखिए 336 है ना, आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए 336। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। इसको सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दीजिए। देखिए 2 यहाँ 6 है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ये देखिए फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अभी ये देखिए ये 42 है ना, फिर से एक बार 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 21। अब देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 में देखेंगे। इसका डिजिट सम कीजिए, 3 आ गया, यानी कि 3 से ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, यह एक खुद प्राइम नंबर है। 7 1 जा 7, 7 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, इस नंबर को लिखेंगे
336 और इज इक्वल टू इस सारे फैक्टर्स को हम लिखेंगे। तो देखिए 2 4 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद 3 यहाँ पर देखिए एक बार 3 है और एक बार 7 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आप लिखिए 54। अब हम 54 को डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसको भाग दीजिए आप पहले छोटी संख्या से, तो 2 से भाग देंगे तो 27 टाइम्स में ये कट जाएगा। ये देखिए 3 टाइम 3, अब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27। आपको पता है कि ये 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, इस 3 को 1 टाइम्स में। तो अब इस सारे फैक्टर्स को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 54 इज इक्वल टू, अब इनको इन सारे फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखा आपने, हमने इस सारे फैक्टर्स को भी हमने लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, जैसा कि हमने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में भी हमने बताया है, अब उन सारे नंबरों को लिखिए जो जो नंबर इस दोनों में है। आप देखिए नंबर्स कौन कौन से हैं उनको लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है और 7 है। यहाँ पर देखिए 2 और 3, यानी कि 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है, इतने ही नंबर्स हैं। तो हमने 2, 3 और 7 को हमने लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, मैं थोड़ा सा पेज छोड़ दे रहा हूँ ताकि हमें एक लंबा लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमने आपको बोला था कि इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम को, तो आप एलसीएम लिख दीजिए। एलसीएम निकालने के पहले आप क्या चेक करते हैं, आप देखेंगे कि ये जो 2 है वो किस में ज़्यादा बार है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ ज़्यादा बार है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे और इन सारे 2 को लिख देंगे। तो हम देखिए क्या लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। इस 2 का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए 1 टाइम से हमने ये नहीं लिया, ज़्यादा बार यहाँ पर है तो हमने इस सारे वैल्यू को क्या कर लिया, पिक कर लिया। अब देखिए, अब आप 3 को देखिए कि 3 किस में है और कितना ज़्यादा बार है। तो आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ तो 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो इस वैल्यू को आप पिक कर लीजिए। एलसीएम में हम ऐसे ही लिखते हैं। 10वीं क्लास के कुछ बच्चे इसको सीरियसली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन अगर आप बात को गहराई से नहीं जानते हैं तो जान लेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, हमने 3 को भी लिख दिया। अब बचा, इसको कैंसिल कर दीजिए, अब बचा ये 7 देखिए कि पहले बार में है, बिल्कुल है। सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप एक बार लिख दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, 0, 2 और 4। अब आपने एलसीएम का काम कर लिया, अब जरा एचसीएफ का भी काम कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो एचसीएफ के केस में हमने आपको क्या बोला था कि उस नंबर का पेयर बनाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है ना और ऊपर भी 2 है, एक पेयर बनाइए जरा इनका। देखिए कि यहाँ पर पेयर तो बन गया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2। फिर अगला नंबर देखिए 3 भी है, यहाँ भी एक 3 है, तो 3 के साथ तो केवल एक बार ही पेयर बनेगा, कोई बात नहीं है, तो आप एक बार ही 3 को लिख दीजिए। अब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया। अब आपको ज़रूरत इस एलसीएम के वैल्यू की और इस एचसीएफ के वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करना है वेरीफाई। तो चलिए अब हम लिखेंगे, लिखिए आप एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम ये है 3024 मल्टीप्लाई बाई ये एचसीएफ की वैल्यू 6। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 18144 ये वैल्यू आएगा।
फिर आप हमने जो क्वेश्चन हमारा था ना, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर हमने लिखा है, मैं दिखा दूं, प्रॉपर दिखना चाहिए। ये वैल्यू है 336 एंड 54 N1 और इसको N2 हमने एज्यूम किया है। तो थोड़ा सा पेज को फिर मैं एडजस्ट कर दूं। तो आप यहाँ पर लिखिए N1 मल्टीप्लाई बाई N2 यानी कि 336 मल्टीप्लाई बाई 54। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये भी आएगा 18144। तो इससे क्या जाहिर हुआ, आप लिखिए, इसलिए LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इसका वैल्यू बराबर होगा किसके, तो लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।